अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Sharifuddin, MSc in Mathematics. Today I am going to tell you about how to choose a right career. So many of students are worried about how to choose a right career in their life. जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मैं आज स्टूडेंट्स को करियर को कैसे चूज़ करना है उस बारे में आसान अल्फाज में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हाईटेक एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से स्टूडेंट्स की रहनुमाई और करियर गाइडेंस के लिए एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेस और करियर के ऑप्शंस के बारे में डिटेल में इंशाअल्लाह मालूमात दी जाएगी। मैं तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम से जुड़े रहें, ताकि करियर के सिलसिले में अलग अलग कोर्सेज़ की जानकारी हासिल करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आमतौर पर जो स्टूडेंट्स 10th या SSC में होते हैं, उनमें मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जिनको पता नहीं होता कि आफ्टर 10th उनके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा। दे डोंट नो व्हाट टू टेक आफ्टर देयर 10th क्लास। दैट्स वाई just what they do means they started copying or following others। जो SSC में होते हैं उनमें ज़्यादातर को पता ही नहीं होता कि 10th के बाद उन्हें क्या करना है। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को गलत कोर्स में एडमिशन दिला देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर 3 ही कोर्स फेमस हैं। अगर कोई 10th कंप्लीट कर लेता है, या तो वो CC ज्वाइन करते हैं, या MPC या BIPC। और CEC ज्वाइन करना कमज़ोरों की निशानी समझी जाती है, और MPC या BIPC बहादुरी वाला काम समझा जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट MPC में जाना चाहता है तो मैथ्स में उसका काबिल होना, उसकी एबिलिटी होना, उसके अंदर टैलेंट होना, उसके अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर कोई BIPC लेना चाहता है तो बॉटनी, जूलॉजी या फिज़िक्स केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और अगर कोई कॉमर्स करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ पेरेंट्स को ये गलत फहमी है, वो ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा या बच्ची MPC या BIPC ज्वाइन ना करे या कोई और कोर्स ले ले तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और करियर बनाने में उतनी आसानी नहीं रहेगी या उतनी सैलरी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल गलत है। सैलरी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के लिए बहुत से तरीक़े हैं। उसके लिए MPC या BIPC ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आप अपने बच्चे को या लड़की को MPC या BIPC ज्वाइन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है आप ये भी चेक करें कि आपका लड़का या लड़की उस कोर्स के लिए काबिल है भी या नहीं। अगर वो रियल में MPC या BIPC के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्कूल लेवल से उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो यकीनन आप उनको उन कोर्सेस में एडमिशन दिला सकते हैं।
इसके अलावा हमारे सोसाइटी में एक रिवाज है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को या तो इंजीनियर बनाया जाता है या डॉक्टर बनाना चाहते हैं या नहीं तो एमबीए कराया जाता है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ, आज हमारी सोसाइटी में लाखों ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो टोटल अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपनी फील्ड में एक अच्छा जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन के लिए कोशिश करते करते नाकाम हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग कोर्स या मेडिसिन वाला कोर्स खराब है, बल्कि अगर हम ज़बरदस्ती अपने बच्चों को इन कोर्सेस में फोर्सफुली एडमिशन दिलाएंगे तो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे जितना कि अगर उनको आप उस कोर्स में एडमिशन दिलाते जिसमें उनका इंटरेस्ट होता। यानी मेरा बताने का मकसद ये है कि आफ्टर 10th हो या आफ्टर 12th हो या आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं। हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में सिंगल इंडिविजुअल तौर पर बताने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स लेना चाहता है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एमपीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसका मैथ्स का परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़रूरी है। इफ़ ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री in higher studies, then he is 100% eligible to take MPC। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग करना चाहता है और पेरेंट भी यही चाहते हैं तो बेशक उसको एमपीसी दिलाएं, इंजीनियर बनाएं। इंशाल्लाह वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा और अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब रहेगा। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स में टोटली वीक है, फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप फिर भी उसको एमपीसी दिलाएंगे या जो बाईपीसी में इंटरेस्ट नहीं रखता उसको बाईपीसी दिलाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि वो नहीं दे पाएगा, बल्कि उल्टा उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में देखते हैं कि किसी का लड़का या किसी की लड़की इंजीनियर बन गई है या कोई एमबीए कर चुका है और अपनी लाइफ में सेटल है, तो वो अपने लड़के को या लड़की को भी सेम बनाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि क्या हमारे बच्चों में भी वो एबिलिटी है, क्या वो टैलेंट है, क्या वो इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे बिल्कुल बेकार हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे अगर उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तभी आपको उस कोर्स में उनका एडमिशन कराना चाहिए। हमने अक्सर देखा है ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कोर्स कराएं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, कि जो भी कोर्स आप अपने बच्चों को कराना चाहते हैं ये कोई चॉकलेट नहीं है, ये कोई डेयरी मिल्क नहीं है कि ले लिया, खरीद लिया और खिला दिया और हो गया, बल्कि कोर्स ज्वाइन कराने के बाद इसमें मुसलसिल हार्ड वर्क करना होता है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है। उसको टाइम लगाना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में अगर इंटरेस्टेड ही ना हो तो उसे जोर जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि उसकी बात पर, उसके मशवरे को भी कबूल किया जाए, उसकी भी सुनी जाए। अगर वो किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड है तो उसको उस कोर्स के करने में हमें परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि वही होता है जो अपना कोर्स पास करता है, हार्ड वर्क करता है। जोर ज़बरदस्ती अगर आप किसी को कोई कोर्स ज्वाइन भी करा दें तो वो रिजल्ट आप हासिल नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब बस सिर्फ यही है कि दूसरों की देखा देखी में आप अपने बच्चों की लाइफ वेस्ट ना करें। इसके अलावा हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक और रिवाज है, वो ये है कि हम किसी शॉपकीपर से या किसी वेजिटेबल वेंडर से पूछते हैं किसी कोर्स के बारे में। तो याद रखिए, अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके एक्सपर्ट से रुजू होइए। उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनकी फॉर्मेलिटी देखिए, आप उनसे जो है डिस्कस करिए, तभी डिसाइड करिए कि वो कोर्स कैसा है। उसकी बजाय अगर आप दूसरों से पूछेंगे तो उस बारे में बराबर जानकारी नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर से रिलेटेड मैटर्स को
अगर आप इंजीनियर से डिस्कस करेंगे तो वो भी उसकी बराबर जानकारी नहीं दे पाएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को करियर गाइडेंस के ताल्लुक से हमेशा चौकन्ना रहें और जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं उन्हें करने की इजाज़त दें, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेक करें कि वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ये थे कोई ज़रूरी मालूमात। इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम एक एक कोर्स के बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 10th या इंटरमीडिएट के भी कई एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि VRO का एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है, वो भी दूसरों से बहुत आगे हैं, लेकिन सही मालूमात ना होने की वजह से, सही उनके गाइडेंस ना होने की वजह से वो ज़्यादातर उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं होते, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम्स का परसेंटेज देखेंगे तो 1% से भी लेस आपको नज़र आता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स की सही तरीके से रहनुमाई की जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स को चाहे आफ्टर 10th के हो या आफ्टर इंटरमीडिएट के रहो, आफ्टर ग्रेजुएशन के रहो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में मुकम्मल जानकारी पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बताना ये मकसद है कि आफ्टर इंटरमीडिएट के कई एक गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, हम उसके बारे में इंशाअल्लाह इंडिविजुअल तौर पे अलग अलग कोर्स के बारे में, अलग अलग जॉब के बारे में बारीकी से आप तक जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद कई सारे, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे IPS का एग्ज़ाम हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिनकी नॉलेज आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया जाता है और वो जो कोर्स होता है उसी के बारे में समझाया जाता है। इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन तमाम इंट्रेंस टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं रखते। तो इंशाअल्लाह हम आपको हाईटेक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस टाइप के कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नॉलेज पहुंचाते रहेंगे।